अब पागल हो जाओ यार, अब गायब हो जाओ। दोस्ती यारी का हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, प्यार मोहब्बत में अब ये बंद करना पड़ेगा। अब एक पागलों जैसा फोकस चाहिए लाइफ में, तब जाकर कमबैक होगा और वो ऐसा होगा ना कि भाई साहब लेजेंड बन जाओगे। ये तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है बेटा, रगड़ दो यार। अपने जीवन में जो कर सकते हो ना, अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। वो कहते हैं ना कि नए साल में इस कदर बदल जाएंगे, नए साल में हम इस कदर बदल जाएंगे, मोहब्बत सामने खड़ी रहेगी और हम उसके सामने से निकल जाएंगे। ये वाला एटीट्यूड रखना है एकदम, ऐसा कि खुद को ना ऐसे बदल दो, नहीं फर्क पड़ता इन दुनिया के मोह माया से। हम अलग हो चुके हैं, हमें अपने लिए सिर्फ हमारा ड्रीम, हमारा सक्सेस, हमारा डेस्टिनेशन, हमारा जो एम है वो अचीव करना है। हमारे लिए हमारे माँ बाप खुश हो, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अरे ये मोहब्बत वक्त क्या है यार, तुम थोड़ा सा कामयाब तो हो, ये मोहब्बत तुम्हें सड़कों पे ऐसे ही खड़े खड़े मिल जाने वाले। अरे यार ये कोई टेंशन की बात है? मेहनत करो दोस्त, और कुछ नहीं। लग जाओ, कुछ नहीं देखना। भाड़ में गया न्यू ईयर, तुम्हारे लिए न्यू ईयर है, इस कमबैक का टाइम। अगर अभी कर लिया ना, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तुम सोचो 5 दिन में दुनिया पलट जाएगी, 10 दिन में दुनिया पलट जाएगी, नहीं पलटेगी। आखिरी मौका है, आखिरी चांस है, लग जाओ। सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक पता है कब ला सकते हो? पता है? अभी, इस वीडियो के तुरंत बाद। बंद करो और जाके लग जाओ काम पे। सब चीजें भूल जाओ आज से पहले क्या हुई है। अब मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। 2026 में मेरा वो वर्जन निकल कर आएगा लाला, जिसके लिए दुनिया रेडी नहीं है। मैंने ही खुद को बर्बाद किया था, अब मैं ही खुद को सुधार कर दिखाऊंगा। टाइम वेस्ट बंद, कमबैक शुरू। इंसान स्वभाव से नालायक ही होता है, वो एक बार में 100% देता ही नहीं है, वरना दुनिया की कोई भी कामयाबी इंसान की औकात से छोटी है। अगर वो 100% दे दे, उससे छोटी है कोई भी कामयाबी। जब सक्सेस आती है ना तो सब चुप हो जाते हैं, इस बात को याद रखना। और आखिरी में बस एक लाइन बोलूंगा कि देखो, जिंदगी काटते तो बहुत लोग हैं, है ना। अगर तुम्हें जिंदगी काटनी है तो तुम जो तुम करते आ रहे हो वही करो, बट अगर तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है तो आज से मेहनत करो अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। तब देखो कितनी बेहतरीन जिंदगी होगी। साल 1.5 साल तुमने क्या किया मायने नहीं रखता, ये तुम्हारे 3 महीने बहुत मायने रखते हैं। 3 महीने रगड़ना है तुम्हें, बस इस बात को ध्यान रखना है। कोई दिसंबर नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, कोई होली नहीं, कोई छठ नहीं, कोई दिवाली नहीं, कुछ नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना है। ये 2 साल मेहनत के हैं। इन 2 साल में अगर तुमने मेहनत करनी सीख ली ना, तो आगे के 3-4 साल शायद उस मेहनत को ही रिपीट करना पड़ेगा, पर जीवन संवर जाएगा। और देखिए, इंसान काम नहीं करता साहब, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। इंसान काम, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। अगर मेरा सपना है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी बनूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, राइट, तो मेरी मेहनत डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी। अगर मेरा सपना है कि मैं स्टेट लेवल का खिलाड़ी बनूं, तो मेरी मेहनत स्टेट लेवल की होगी। अगर मेरा सपना है कि मैं नेशनल लेवल पे खेलूं, नेशनल लेवल का, तो मेरा जो मेहनत है ना, मेरी मेहनत वो नेशनल लेवल की। लेकिन अगर मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और भारत के लिए गोल्ड लेके आऊं, तो मेरी मेहनत भी भैया इंटरनेशनल लेवल की होगी, राइट, इंटरनेशनल लेवल की मेहनत होगी। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट, बदलना पड़ता है, राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, है ना, बोल दो, करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, राइट। तो कोई चीज करनी है तो बेटा अच्छे से करनी है, वरना छोड़ दो। तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे, और उनका अगर आंसर यस होगा, इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया, यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो, यस और नो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन,
ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है? यस या फिर नो? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल। हर चीज जो है ना, उसके लिए सेक्रीफाइस जरूरी होता है। बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं मैंने, बहुत। मतलब जिस एज ग्रुप में मैं था, उस एज ग्रुप में जो बच्चे और कर रहे होते हैं, हर एक चीज कुर्बान करिए जिससे कि आज ये लाइफ जी पाए। आज वो लोग सारे बैठे हैं अलग अलग जगह पे, और हम आराम से हर एक चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उस समय वो सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो वही सेक्रीफाइस तुम्हें करने पड़ेंगे। ये मत सोचा करो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, दूसरों की लाइफ तो कितनी अच्छी है, वो कितना चिल कर रहे हैं, वो कितना मजे कर रहे हैं। खुश हुआ करो, प्राउड फील किया करो। मात्र कुछ टाइम की बात है बस, उसके बाद ना तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे और वो वहीं लगे होंगे। कहते हैं ना, उनका भी वक्त चल रहा है, तुम्हारा दौर आएगा। माइंडसेट है ना भाई, सब कुछ है। तुमने ये मान लिया कि ये तो बहुत हार्ड है। यार हार्ड है तो क्या आज से पहले किसी ने किया नहीं? आज से पहले किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं? आज से पहले कोई डॉक्टर बना नहीं? लोग ही तो बने हैं यार। आज से पहले क्या मिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज नहीं बनी? सब कुछ लोगों ने किया है। तो ये जो हार्ड, ये हार्ड हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी बड़ा गोल अचीव करना है आपको, वो तपस्या की तरह होता है। तो पढ़ाई जो है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी लिए जगह बनाना, वर्ल्ड क्लास बनना, नंबर 1 बनना, वो सब एक तपस्या है। अब आप सोचो कि मैं तपस्या के बीच में थोड़ा सा फन भी कर लूँ, है ना? इट माइट वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन एंड इट्स हायर प्रोबेबिलिटी दैट इट विल वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन। माइंडसेट यानी अगर तू खुद से हर रोज ये बोल रहा है ना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, यार बहुत टफ है यार, अब तो बस मैं पास हो जाता हूं, उतना ही मेरे लिए बहुत है। ये ना छोटे सपने, ठीक है? खुद के अंदर वो मोटिवेशन रखो सबसे पहले को, नहीं यार, ठीक है, कि ये छोटे सपने नहीं देखने, पास नहीं होना, बस मार्क्स अच्छे लेकर आना। अगर तुम सोचोगे ना कि बस पास हो जाते हैं तो तुम पक्का फेल होगे, ये रियलिटी है। और जब तुम ये सोचोगे ना, नहीं यार मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ये माइंडसेट बनाओगे, तब जाकर तुम्हारे अच्छे मार्क्स। तो सबसे पहला गेम है माइंडसेट का, इस दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो। आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं, निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा, लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। आज आप सभी से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि खुद पर भरोसा रखना सीखिए। हम सब कभी न कभी गलती करते हैं, गिरते हैं, लेकिन याद रखिए, हार मानने वाला कभी जीत नहीं सकता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। अगर कोई कहे ना कि तुम नहीं कर सकते, तुम मुस्कुराओ और मन में कहो अब तो करके दिखाएंगे। चाहे गणित हो या खेल का मैदान, मेहनत से सब मुमकिन है। और सबसे जरूरी बात, अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि आप अपने आप में खास हो। जो आज छोटा लग रहा है वो कल बड़ा बनेगा। बस सपना देखना बंद मत करो, सपना देखो, मेहनत करो और खुद पर भरोसा करो। धन्यवाद। पागल हो जाओ एकदम, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो मजा तो तब आएगा जब साला पूरी दुनिया दिवाली मना रही हो, पूरी दुनिया क्रिकेट देख रही हो, और तुम साला एक कोने में बैठ के गोल डिसाइड कर रहे हो, गोल सेट कर रहे हो, अपनी कहानी लिख रहे हो कि साला ये आखिरी समय है, और अगर अब मैंने मेहनत नहीं की तो पूरी जिंदगी साला मर मर के जीना पड़ेगा। मेरे माता पिता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, एक एक रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत का मतलब है कि उतना पढ़ रहे हैं जितना तुमने आज तक सोचा नहीं था। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना पड़ता है। तो जब तक तुम्हें लगे, रात में लगे कि यार आज तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही, थक गए, तब तक वो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना हो। वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो भाग भाग करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान, इससे नहीं लड़ पाऊंगा। मेरे सपने बड़े हैं। मैं ऐसे सोचता हूँ इस मामले में कि जब ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे बनाने में, मेरे शरीर में जितनी हड्डियां हैं
उतनी ही ये हड्डियां इस देश के बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठा कोई इंसान हो, बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा फिलोसफर हो, बड़े से बड़ा लेखक हो, कुछ भी। तो जब उसने एक हड्डी मेरे शरीर में कम नहीं रखी तो मैं सपने क्यों छोटे देखूं? मेरे सपने बड़े, लेकिन उसके लिए सही रास्ते से कोशिश करता हूँ कहीं पर। मेरे सपने बड़े। दोस्तों, हमें मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं करनी है, हमें मेहनत करनी है अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए। सोचो, जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी, अपनी इच्छाएं, अपने सपने सब हमारे लिए मिटा दिए, क्या उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा? नहीं ना। उन्होंने हर पल सिर्फ हमारे बारे में सोचा। उन्होंने हर दर्द सहा, हर मुश्किल झेली ताकि हम हंस सके। और हम तो बस अपने आराम में खोए रहते। क्या यही हमारा फर्ज है? सच्चाई ये है कि कोई भी माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, लेकिन क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उन्हें वो हर खुशी दे जो उन्हें जिंदगी भर नहीं मिला। दोस्तों, अब हमारी बारी है। उठो, मेहनत करो और इतना आगे बढ़ो कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखे तो उनकी आंखों में आंसू आए, लेकिन दर्द के नहीं, गर्व के, कि हाँ ये मेरा बेटा है, हाँ ये मेरी बेटी है। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। 4-5 वर्ष जीवन में बहुत बेहतरीन संघर्ष कर लो। मैं 3 वर्ष बोलता हूँ हमेशा, और 3 वर्ष में आप जो करना चाहो करो। कोई एक काम पकड़ लो, कोई एक दिशा पकड़ लो, पर 3 वर्ष उस पर लगातार, वो सुना होगा ना आपने कि पत्थर के ऊपर रस्सी घिसते रहो, एक दिन पत्थर भी टूट जाता है, सुना होगा ना। तो वही बात है, 3 वर्ष आप कोई भी काम कर लो। आपको भाई फोटोग्राफी अच्छी लगती है, आप 3 वर्ष फोटोग्राफी करो, आप भारत के सबसे बेहतरीन फोटोग्राफर बन के निकलोगे। पर उस 3 वर्ष फोटोग्राफी के सिवा आपको कोई ख्याल नहीं होना चाहिए कि मैंने सुबह का खाना खाया है कि नहीं खाया है, मैं 14 दिन से नहाया हूँ कि नहीं नहाया हूँ, मैं 15 दिन से एक ही कपड़ा पहना हूँ। आपको कुछ नहीं, आपको पागल बनने की हद तक मेहनत करना होगा। 3 वर्ष जीवन बदल जाएगा। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा।